आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे कि कैसे एक उलझे हुए सिलाई के शौक को एक शांतिपूर्ण और पक्की आदत में बदला जा सकता है। होता क्या है, हम बड़े जोश में मशीन तो ले आते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो कोने में रखी रह जाती है। तो चलिए समझते हैं कि इस आदत को हमेशा के लिए अपनी रूटीन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अब सवाल ये है कि शुरुआत में इतना जोश होने के बावजूद ये आदत कुछ ही दिनों में क्यों छूट जाती है। असल में शुरुआती लोगों के साथ ये बहुत ही आम बात है। कभी आलस, कभी काम बिगड़ने का डर, तो कभी घर के अनगिनत कामों का तनाव। एक दिन मशीन चलाई और फिर 10 दिन का गैप आ गया। स्रोत सामग्री से भी यही बात निकल कर आती है कि बस यही वो सबसे बड़ी रुकावट है जिसे पार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लगातार रूटीन बनाने में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है पहले दिन की पूर्णता, यानी डे 1 परफेक्शन का जाल। हम सोचते हैं कि पहली बार में एकदम बुटीक जैसी फिनिशिंग आ जाए, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी पहले दिन मास्टर नहीं बनता। जब हम इतनी अवास्तविक उम्मीदें पाल लेते हैं तो जरा सी गलती होने पर तुरंत निराशा हावी हो जाती है और फिर हम काम ही छोड़ देते हैं। जरा सोचिए, जब एक नौसिखिया अपने काम की तुलना किसी मास्टर के शानदार और पॉलिश किए गए काम से करता है तो क्या होगा? बेवजह की टेंशन। जो लोग आज 15 या 30 मिनट में एक खूबसूरत कुर्ती तैयार कर लेते हैं, उसके पीछे उनकी सालों की छिपी हुई मेहनत होती है। शुरुआती लोगों को इस बेमानी तुलना से बचना चाहिए और अपने सीखने की प्रक्रिया का पूरा सम्मान करना चाहिए। एक बहुत ही शानदार बात कही गई है, मन को मजबूत बनाओ, मजबूर नहीं। सिलाई के इस खूबसूरत सफर में अपने मन को खुशी और अंदरूनी ताकत से साधना बहुत जरूरी है। इसे कोई थोपा हुआ भारी बोझ नहीं समझना है। अगर दिमाग में ये बात बैठ गई कि सिलाई करनी ही पड़ेगी, तो फिर वो एक उबाऊ काम बन जाएगा। ये शौक एक खुशी है, कोई मजबूरी नहीं। अब आते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर और देखते हैं कि घर की भारी जिम्मेदारियों के बीच समय कैसे निकाला जाए। अपनी रोज की आदतों में कुछ छोटे और स्मार्ट बदलाव करके हम इस रचनात्मक शौक के लिए आसानी से वक्त निकाल सकते हैं। जैसे सुबह और दोपहर का खाना एक ही साथ बना लेना, या फिर खाना पकने के दौरान ही किचन की सफाई कर लेना। कपड़े धोने का काम भी रोज करने के बजाय हफ्ते में सिर्फ 2 बार किया जा सकता है। और हाँ, काम करते हुए कोई सकारात्मक ऑडियो सुनने से एनर्जी भी बनी रहती है। इन छोटी ट्रिक्स से हर दिन काफी समय बच जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। जरा सोचिए, 20 मिनट मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करने से हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, बस वही पुरानी बातें। लेकिन अगर वही 20 मिनट सिलाई मशीन पर बिताए जाएं, तो हमें कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा निवेश है जो हमारे ठोस कौशल को बढ़ाता है और असली प्रगति की खुशी देता है। तो चलिए अब इस पूरी समस्या के सबसे असरदार समाधान की बात करते हैं, 20 मिनट का दैनिक रूटीन और उसकी ताकत। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 105। दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट सिलाई के लिए निकालने का सीधा सा मतलब है हफ्ते में लगभग 105 मिनट की पक्की प्रैक्टिस। ये सुनने में शायद बहुत मामूली सा लगे, लेकिन इसके जो नतीजे आते हैं ना, वो सच में हैरान करने वाले होते हैं। क्योंकि इस 105 मिनट में, यानी लगभग पौने 2 घंटे में, एक साधारण सूट पूरी तरह से सिलकर तैयार हो सकता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे पास एक साथ कई घंटे खाली हों या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर रोज थोड़ा थोड़ा भी काम किया जाए तो बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आसानी से पूरा हो जाता है। निरंतरता ही असली चाबी है। इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए कुछ पक्के नियम बनाने होंगे, जैसे दिन का एक समय तय कर लेना। मान लीजिए सुबह 10 बजे। घर में चाहे मेहमान ही क्यों ना बैठे हों, वो 20 मिनट मशीन पर बैठना ही है। अगर कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट मुश्किल लगे और निराशा हो रही हो, तो बचे हुए टुकड़ों से कुछ छोटा मोटा बना लेना चाहिए। दिन चाहे जैसा भी हो, सिलाई की ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। और यहीं पर मानसिकता को बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिलाई करते हुए अगर कोई कपड़ा खराब हो जाए तो उसे कोई दंडनीय गुनाह नहीं मानना है, बल्कि उसे अपना गुरु समझना है, एक मूल्यवान सबक। जितनी गलतियां होंगी, आगे के काम में उतनी ही ज्यादा सफाई और फिनिशिंग आएगी। चलिए अब एक बहुत ही व्यवहारिक तरीके की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लानर की मदद से अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक किया जाए। एक साधारण सी डायरी या दैनिक प्लानर का इस्तेमाल बड़े ही कमाल का असर दिखाता है। इसमें हम अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे और मजेदार हिस्सों में बांट सकते हैं। पूरे साल के लक्ष्यों को महीनों में, फिर हफ्तों में और अंत में रोज के उसी 20 मिनट के छोटे ब्लॉक में तय किया जा सकता है। इससे पहाड़ जैसा काम भी बिल्कुल आसान और रोमांच लगने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हर घंटे का कोई बहुत ही सख्त टाइम टेबल बनाने से बचना चाहिए।
घर की जरूरतें कभी भी बदल सकती हैं। बस ये लक्ष्य होना चाहिए कि पूरे दिन में हमें 20 मिनट का एक ब्लॉक सिलाई को देना है, फिर चाहे वो समय किसी भी वक्त निकाला जाए। यही लचीलापन हमारी आदत को टूटने से बचाता है। अब हम बात करेंगे कि इस शौक को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए एक आरामदायक पल की तरह कैसे देखा जाए। सिलाई मशीन को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानिए। जब भी दिन भर का भारी तनाव हो या दिमाग अशांत लगे तो मशीन के पास बैठ जाना चाहिए। जब हम इसे एक साथी की तरह देखते हैं तो ये मशीन हमारे दिन भर के तनाव को सोख लेती है, माइंड को पॉजिटिव कर देती है और सारी थकान मिटा देती है। और हाँ, अपनी शारीरिक सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें। अगर शरीर तंदुरुस्त रहेगा तभी तो इस खूबसूरत शौक को सालों साल एंजॉय कर पाएंगे। लगातार काम करने के बीच में थोड़ा उठना और टहल लेना, या फिर दिन भर में 8-10 ग्लास गर्म पानी पीना, ये छोटी छोटी आदतें ये तय करती हैं कि बिना किसी रुकावट के हमारा ये रचनात्मक सफर आराम से चलता रहे। तो अंत में सोचने वाली बात बस इतनी सी रह जाती है, क्या हम आने वाले कल को भी यूं ही फोन स्क्रॉल करते हुए बिना कुछ नया किए बीत जाने देंगे, या फिर सिलाई में महारत हासिल करने के लिए वो छोटा सा 20 मिनट का कदम उठाएंगे? यही 20 मिनट जीवन भर चलने वाली एक शानदार रचनात्मक यात्रा की शुरुआत बन सकते हैं। फैसला बिल्कुल